फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे इस वक्त अपने घर पे होंगे। करेक्ट। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई हैव ब्रॉट एन अमेजिंग टॉपिक फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो था शुड हैव के साथ नाउन का यूज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है यार, और आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ लाइफ में दोबारा कभी भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस तरीके से सिखाऊंगा। और शुड हैव का यूज़ बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन वर्ब के साथ, आज नाउन के साथ आप शुड हैव का यूज़ कैसे करेंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और दो दो एग्जाम्पल आप कमेंट करना है। तुम्हें अपनों से बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए, उसका ढंग होना चाहिए। यू शुड हैव अ मैनर टू टॉक विद एल्डर्स। अजनबी से बात करने के लिए हम लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, यानी हम लोगों के पास आत्मविश्वास होना चाहिए अजनबी से बात करने के लिए। तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। कोई भी बात बोलने से पहले तुम्हारे पास उसकी जानकारी होना चाहिए। बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू शुड हैव एन इंफॉर्मेशन बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। हम लोगों को भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, तो आप बोलोगे वी शुड हैव अ प्राइड टू बी एन इंडियन। तुम्हें कार चलाने के बारे में जानकारी होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ड्राइविंग कार। आप ऐसे बात बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश तक चैनल के बारे में जानकारी होना चाहिए। यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। आप ये भी बोल सकते हैं, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश तक चैनल। ठीक है, आप ऐसे तमाम एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप ऐसे कोई भी छोटे छोटे नाउन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव अ फोन, यू शुड हैव अ मोबाइल। ठीक है, तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं तुम्हारे पास किसी से बात करने के लिए योग्यता होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू टॉक विथ एनीबडी, है ना। या फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए तुम्हारे पास काबिलियत होना चाहिए, तो यू शुड हैव कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यू शुड हैव एबिलिटी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप एक साथ बोल सकते हैं। कैसे? तो जैसे मुझे इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, या मुझे इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, तो आई शुड हैव नॉलेज अबाउट ग्रामर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि शुड हैव के बाद नाउन का यूज़ हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत आसान है। आप लगातार आप यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू। दिस इज अ वैकेशन टाइम, यू आर एट योर होम, यू शुड डू प्रैक्टिस अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर along with your family members, whoever and whatever the things are there, I don't know, but you should utilize this moment, you should utilize this time. Don't think that I have to pass this time. No, please, you are at your home, do practice a lot, and this is the very right time to check yourself, कि आप खुद को चेक करो कि आप इन दिनों में कितना काम कर पा रहे हो। तो थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप इतना काम करना कि आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, डैट आई डोंट नो। जो जानते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, जो नहीं जानते हैं उनको भी थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये चैनल का लिंक आप सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।